चीजों से निकल के हम आए हैं। मेरे को पकड़ के उन्होंने सबसे ज्यादा इंटेरोगेशन की, रो नहीं सकता था। पाली यार प्लीज, क्योंकि क्या होता है ना, घर वालों को भी थोड़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि तब पता चल गया था कि यहाँ से अब हिंदी का सफर खत्म है और इंग्लिश शुरू है। कुछ ने साथ दिया, कुछ ने नहीं दिया, सामने से बस निकलती है, उससे बुरा दिन में कुछ नहीं हो सकता। -20 में खड़े हो, तो बड़ा हम लोग तो वहाँ ऐश करेंगे, सब लोग एक ही होंगे। ओके स्टार्ट ब्रो। सो वेलकम, आप सबका स्वागत है आज हमारे पहले पॉडकास्ट में। माय नेम इज पुलकित यादव। ये मेरा भाई है दोस्त अभिषेक शर्मा, और कैमरामैन हमारे जो हैं वो हैं हैरी पाजी, हरसुमेर सिंह, द रेयरेस्ट नेम आई हैव एवर फाउंड। सो आज हमारी जो बातें होंगी वो एकदम मतलब रैंडम कह सकते हैं, बिल्कुल रैंडम। इट विल बी अबाउट मतलब हम जब आए कनाडा तो उसके बाद क्या सिलसिले चले, क्या चीज़ों से निकल के हम आए हैं, या क्या चीज़ें हमने देखी हैं। बट ये मत समझना सारा बताएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, घर वालों को भी थोड़ी टेंशन हो जाती है। तो हाँ, अभिषेक शर्मा, अब आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताओ कि जब आप एयरपोर्ट पे, मतलब इंडियन एयरपोर्ट पे जब आप आए थे अपने पेरेंट्स के साथ, तब से क्या दिमाग में चल रहा था? तो सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ इस मौके के लिए जो हम आज कर रहे हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत नई चीज़ है, क्योंकि हमने इस चीज़ की पढ़ाई की है, लेकिन अपने आप सब कुछ करना, सब कुछ हैंडल करना, सब कुछ मैनेज करना, तो वो हमारे लिए थोड़ी बड़ी बात है अभी के लिए। और जैसा कि पुलकित ने अभी बोला कि कुछ बातें होंगी, कुछ रॉ बातें होंगी, कुछ रैंडम बातें होंगी, जो कि हो सकता है कि आप लोगों के दिलों तक, मनों तक पहुंचे। और तो हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी ये कनाडा की जर्नी, इंडिया से कनाडा की जर्नी कैसे शुरू हुई। तो मुझे याद है कि 2023 अगस्त में जब मैं एयरपोर्ट पे बैठा था अपने फादर के साथ, तो वहाँ पे हमारी कुछ बातें हुई जो मैं ऑब्वियसली शेयर इतनी ज़्यादा नहीं कर सकता लेकिन वो जो भी बातें हुई, जो भी उन्होंने बताया, वो पहले भी हमेशा काम आई हैं और आगे भी काम आती रहेंगी। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके लिए कि जो उन्होंने मुझे इतना बताया, इतना समझाया अभी तक, और हमेशा मुझे सही रास्ते पे डालने की कोशिश की। और मुझे आज भी याद है जब मेरा पहला दिन था यहाँ पे कनाडा में, तो सब कुछ नया नया। मतलब इंडिया से कनाडा का सफ़र तभी शुरू हो गया था जब दिल्ली एयरपोर्ट पे हिंदी से इंग्लिश बोलने शुरू हो गए थे इमिग्रेशन के टाइम, क्योंकि तब पता चल गया था कि यहाँ से अब हिंदी का सफ़र ख़त्म है और इंग्लिश शुरू है। क्योंकि आप सबको पता है, जो इंडिया में रहते हैं, जो हमारे उधर पंजाब साइड में रहते हैं, तो हमारे उधर इंग्लिश का बोलने का इतना चलन नहीं है नॉर्मल हमारी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे नए नए लोगों से मिले, कुछ ने साथ दिया, कुछ ने नहीं दिया। जिन्होंने दिया उनका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया। कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई, कुछ बुरी चीज़ें सिखाई, और उन्होंने यही बताया कि आगे कैसे चलना है अपने आप को लेके। तो बस यही सफ़र है। तो मैं पुलकित से पूछूंगा कि जब वो एयरपोर्ट पे फ्लाइट बोर्ड कर रहे थे तो उनके मन में क्या चल रहा था? मेरा तो सारा, मतलब अगर सीन कहूँगा, मेरा एक तरह से जर्नी शुरू हो चुकी थी मेरे लास्ट डे कॉलेज से, ठीक है। तब से लेके एयरपोर्ट की जर्नी ये थी कि मतलब सारे गले लगा लगा के रो रहे थे। बट बीइंग क्या होता है ना कि एक होता है कि आप सब में बड़े हो या सबको संभालना होता है, वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेते हैं कई लोग मेरे जैसे। तो मैं रो नहीं पाया, ठीक है। मैं अपना मतलब जितना इमोशनल था और रो नहीं सकता था। एयरपोर्ट पे भी मेरे 3 भाई आए, ओमकार, सुशांत और रवि मिश्रा।
तो ये लोग भी इमोशनल थे, मम्मा पापा तो और इमोशनल थे। तो उसके बाद मैंने सोचा ठीक है, अब ये लाइफ अपनी नई स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मैं एंटर हुआ, सबसे पहले तो दिमाग खराब हुआ हमारा कि जहाँ पे लगेज के लिए वो जो वे वगैरह करते हैं। उसके बाद सबसे अलग फीलिंग मेरे को तब आई जब इमिग्रेशन के लिए मेरा इंटरव्यू हुआ। मेरे आगे किसी को ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए, मेरे पीछे किसी को ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए, मेरे को पकड़ के उन्होंने सबसे ज्यादा इंटेरोगेशन की। You are the chosen one, brother. वो भी इंग्लिश में एकदम से। मेरा तो मतलब कहते हैं ना जैसे जॉनरा ही चेंज हो गया एकदम कि हाँ भी ये क्या हो रहा है। तो फिर उस पे उन्होंने मतलब इंटेरोगेशन वगैरह की, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वगैरह पूछे। फिर वहां से क्या हुआ कि जब बैठे हुए थे वेटिंग में, तो अभी 3-4 घंटे थे अभी फ्लाइट को। तो फ्लाइट जैसे जैसे मतलब टाइम पास आ रहा था, कुछ खाने को मन करे बट खाया ना जाए, क्योंकि ये फीलिंग सब जानते होंगे जब वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं लॉज वगैरह में। फिर उसके बाद पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था एरोप्लेन में बैठने का। तो पहले तो सबसे ज़्यादा वो अजीब लगा। फिर जब मतलब एरोप्लेन उड़ा तो सबसे ज़्यादा वो फीलिंग होती है ना, गड़ 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 गड़, मैं ही गिरेगा आज। अरे यार कुछ दिख ही नहीं रहा, ठोकेगा ये ठोकेगा, खुल नहीं रही यार, नहीं दिख रहा। तो मतलब फ्लाइट वगैरह चेंज की। फ्लाइट में चेंज होने पे फ्रैंकफर्ट में सबसे पहला हमारा वो जो टेस्ट हो गया कि हाँ भाई मेरी टिकट, इन्होंने कहा था कि आपकी टिकट हो चुकी है, आपको फ्रैंकफर्ट मिल जाएगी। फ्रैंकफर्ट में 2-2.5 घंटे ऐसे घूमता रहा। मेरे को कहता है कि आपकी टिकट तो अभी तक आई नहीं। वहां पे मेरे को लगा, मैं क्या यार मतलब अगर यहाँ पे रह गया फिर क्या होगा। फिर वहां पे एकदम मतलब एक मैम से बात कर रहे थे इंग्लिश में, वो समझ नहीं रही थी, मतलब नो हमारी इंग्लिश क्लैरिटी थी बट वो सिचुएशन नहीं समझ रही थी। फिर उसके बाद एक पता नहीं वहीं पे ऑफिसर थे, वो पंजाबी थे। तो मतलब जैसे निकली ना एकदम नर्वसनेस में, मैं कहा भाजी यार प्लीज, मैं कहा टिकट करा दो मेरी फ्लाइट, वो लगी वो सामने है। मैं कहा वो जान लगी है, मैं 3-4 मिनट रह गई। कहते कोई ना तुसी रुको कराने हैं। तो उसके बाद फिर मतलब रोते धोते आए हम एरोप्लेन में। तो यहाँ तक का सफर था। जैसे ही टोरंटो एयरपोर्ट के बाहर निकले, सारे जो प्लान बनाए थे वो उल्टे हो गए। वहां से असली जर्नी स्टार्ट हुई। तो जैसा कि इन्होंने अभी पहले बात की शुरुआत में बोला कि दोस्त जो पार्ट प्ले करते हैं, अच्छे वाले, बुरे वाले भी, अच्छे वाले भी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारी जिंदगी में। तो जैसे इन्होंने अपने दोस्तों की बात की, मैं अपने दोस्तों का अगर बताऊं तो बहुत गिने चुने हैं, बहुत कम है, इतने ज़्यादा भी नहीं है। मतलब सोशल सर्कल तो है काफ़ी, पर जो कोर जो ग्रुप होता है दोस्तों का वो तो कम ही होता है, सभी का कम होता है मुझे लगता है। मैक्सिमम 2-3-4 हाथ इतने ही होते हैं शायद, है ना। तो जब मेरा आने का जब हुआ टाइम, तो हम ना 3 दोस्त थे, मैं, पंकज और नीतीश, ठीक है। तो हमारा जो पहले मैंने नाम लिया पंकज, तो वो चला गया यूके, तो हम 2 रह गए। तो उसके बाद फिर मैं आ गया, फिर जो हमारा एक बचा है इंडिया में नीतीश, वो अकेला रह गया। तो दोस्ती इतनी है कि चाहे हम कहीं भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, पर जो आपस में प्यार है, जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, वो वैसी की वैसी रहेगी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे दोस्त मिले। ये मुझे यहीं आके मिला। हम इंडिया में काम करते थे साथ में, लेकिन हमारी क्लास का पहला दिन, तो मैं आके बैठा, ये पीछे आके बैठा, ये क्लास में लेट था। तो जब क्लास में ब्रेक हुई तो मैं उठा, तो मैं इसकी तरफ गया। जैसे हम सबको मिलते हैं क्लास में, तो वैसे हम सबको एक दूसरे के पास जा रहे थे, मिल रहे थे, हैंडशेक कर रहे थे। तो मैं इसके पास गया, तो इसने तो मुझे पहचान लिया, मैंने इसको पहचाना नहीं। मैंने इसको बोला कि हेलो कैसे हो, तो इसने बोला कि हेलो अभिषेक। ये मेरा नाम पहले से जानता था, पर मैंने इसको बिल्कुल नहीं पहचाना, क्योंकि इसकी लुक सब कुछ बहुत अलग था जब हम पहले इंडिया में थे। तो बाद में मुझे पता चला अच्छा पुलकित है। तो तब से ये भी है, हर सुमेर भाई है। तो दोस्त तो बहुत जरूरी है, और अच्छे वाले हो तो बहुत जरूरी है। मतलब हर बंदा कुछ ना कुछ सिखाता है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा तो मतलब क्या कहते हैं ना कि दोस्त जब बनते हैं, एक मतलब मैं आज सुबह ही सुन रहा था कथा, तो उसमें बताया गया कि लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, पर वो लोग दूर चले जाते हैं। ये वो लोग आपकी जिंदगी से निकाल दिए जाते हैं जिनको आपसे मतलब कोई नुकसान होता है,
या आगे जाके वो आपका काम खराब कर सकते हैं, इन शॉर्ट। तो कभी भी अगर आपकी लाइफ से कोई मतलब इंसान जाए जिससे आप प्यार करते हो, फॉर अ रीजन हो गया, तो इस बात का कोई दुख नहीं मनाना चाहिए। एक पहली ज्ञान की बात इस पॉडकास्ट में। मतलब जो हमने अभी तक सीखा है कि जितना है जो है सब बहुत अच्छा है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, सब बहुत अच्छा है। जैसे अगर मैं बोलूं अपना पर्सनली, तो मैं जाकिर खान को सुनता हूं कभी कभी। तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो बोलते हैं कि हर रिश्ते की एक उम्र होती है, और जो भी बंदा आपकी जिंदगी में आ रहा है वो कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए आ रहा है, कुछ ना कुछ बताने के लिए आ रहा है। तो जो भी अच्छी चीजें हैं वो आप ले लो, कुछ उनको बदले में दे सकते हो तो दे दो। मतलब अगर रिश्ता बन पाए दोनों की तरफ से म्यूचुअली, और सबसे पहले तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए दोनों के बीच। अगर रिस्पेक्ट है तो फिर चाहे गालियां निकालो, जो मर्जी करो, वो रिश्ता रहेगा। और जो जा रहा है उसका भी थैंक यू, जो आ रहा है उसका भी थैंक यू। कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है, और जिंदगी चलती रहती है, चाहे कोई आ रहा है चाहे कोई जा रहा है। और जितनी जिसकी उम्र है रिश्ते की, उतना वो रहेगा, उसके बाद वो नहीं रहेगा। और वो भी ठीक है एक तरह से। हम आगे बढ़ेंगे जिंदगी में, हमें और लोग मिल जाएंगे, है ना। वेरिएशंस होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे पहले आप आते हैं थोड़े सीरियस टॉपिक से हटके। जब कनाडा में आते हैं ना, एक चीज सबसे जो होती है, फनी भी होती है, मतलब एक तरह से डराने वाली भी होती है, कि जब पहली बार ट्रांजिट में बैठना पड़ता है। पहली बार यहाँ की ट्रांजिट हम आए हैं पंजाब रोडवेज, हरियाणा रोडवेज में बैठ के, तो ना उसमें एसी, ना क्या मतलब कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग तो भाई साहब एट द टॉप लेवल होती है, यार जगह थी थोड़ी थोड़ी दे दो। तो हम जब यहाँ पे ट्रांजिट में आए, यहाँ पे हमें पता नहीं था कि एक स्टॉप पहले ना वो करना पड़ता है पुल, ठीक है, ताकि वो स्टॉप मिस हो जाते, पहले पता नहीं चलता। फिर ऐसी जगह में जहाँ आप नए हो, स्टॉप अगर मिस हो गया, अब आप कहाँ जाओगे। एक बार मेरे को रात को याद है, मैं जंगलों में बस उतार गई थी। सबसे ज्यादा तो यहाँ पे होते हैं कि सेम नंबर की ना 2 बसें होती हैं, एक जाने वाले रूट की, एक आने वाले रूट की। तो बंदा पागल होता है पहले दिन, वो बस आ गई, मेरा टाइम तो गलत था। पर नहीं, ऐसा नहीं होता, वो बस बेचारी जाने वाली होती है, आने वाली होती है। तो इस चीज का मेरा तो बहुत फनी हुआ था। मैं ब्रैम्पटन था अपनी बहन के घर, तो मेरे को बताया कि हाँ भी सेम नंबर की बस होती है, तो जाके ना वो सेम आती वहीं पे है। पर किसी ने ये नहीं बताया था कि वो जब बस टर्मिनल पे जाती है, मेन बस टर्मिनल पे जाके सारी बसेस के नंबर चेंज हो जाते हैं। मैं बैठा, अनलकीली उस दिन मैंने चश्मा भी नहीं डाला हुआ था, तो ऊपर से बैटरी मेरी 1, और चश्मे के बिना इसको दिखता नहीं। हाँ, मेरे को चश्मे के बिना ज्यादा नहीं दिखता, वैसे तो हो जाता है। तो बैठा मैं, बस नंबर था 24, हाँ 24 थी। वो ब्रैम्पटन टर्मिनल पे पहुंची, तो वहां पे इनोवेशन टर्मिनल पे, वहां जाके बस का नंबर चेंज हो गया। मैं आराम से अंदर बैठा, मैं कहा जानी तो वहीं पे ही है। देखा, मैं कहीं घर से दूर दूर क्यों जा रही है, रास्ता तो मैं पहले कभी देखा नहीं है। फिर ड्राइवर के पास गया, मेरा मोबाइल ऑफ था। मैंने उसको बोला, मैं कॉलिंगवुड जाना है, कॉलिंगवुड। कहता ओके, कहता आप गलत रास्ते पे आ गए, आपको अभी आगे जाना है। फिर वही सुबह सुबह का टाइम था, दिखा है नहीं, सीधा चला गया। एक बस इधर थी, एक बस इधर थी। पहले इस वाली बस के पास भागा, रेड सिग्नल था, मेरे को लगा मैं अभी ये बस छूट जाएगी, इधर भागा। फिर पता लगा नहीं सामने वाली बस है, फिर रेड सिग्नल में उधर भागा। कुछ नहीं दिख रहा है, ये चश्मा है कि मुसीबत है यार। तो उस दिन तो मतलब सुबह बहुत ज्यादा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। ऐसा कोई एक्सपीरियंस तेरा हुआ? अरे बहुत हुए। अब हैरानी वाली बात यह है, मजे की बात यह है कि अभी भी हो जाते कभी अभी भी खत्म नहीं हुए। जब मैं शुरू में आया था, तो मेरा जो पहले जहाँ मैं रह रहा था, तो वहां पे मैं रह रहा था, तो बस का रूट चेंज हो गया। अब मेरा सुबह 8-9 बजे एग्जाम, पहला सेमेस्टर। आपको पता है कि आपको कुछ नहीं पता, नई कंट्री है, नया कॉलेज है, नए लोग हैं, आपको किसी का कुछ नहीं ज्यादा आइडिया। आपको हर जगह टाइम पे पहुंचना है, नहीं पहुंचोगे तुमको नहीं पता कि क्या हो जाएगा। आपका नाम रख दिया जाएगा मिस्टर पंक्चुअल। हाँ, और इनसाइड जोक। मैं निकला घर से बाहर, मेरे घर के बाहर ही लकीली बस स्टॉप था जिससे मैं बस पकड़ता था। तो बस का रूट बदल गया, मुझे लगा कि बस आनी है दूसरी साइड, तो मैं उधर चला गया और मेरे सामने से बस निकली है। और किसी कनाडा में रहते किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी बंदे से पूछ लो जिसके पास गाड़ी नहीं है, जब सामने से बस निकलती है उससे बुरा दिन में कुछ नहीं हो सकता।
और वो भी एकदम मेन पॉइंट, मतलब पता है कि अगर ये बस पकड़ी होती तो टाइम पे पहुंचते, अब अगर लास्ट नेक्स्ट बस आएगी आप आधा घंटा लेट हो। 10-15 मिनट फिर वेट करो, उसके बाद वो भी नहीं पता वो भी लेट आएगी, वो भी जल्दी आएगी। सर्दियों में तो बसेस का काम बहुत गंदा होता है। एक ये भी मोटिवेशन होती है यहाँ के लड़कों की ना कि हाँ गाड़ी लेनी है, क्यों, मजबूरी है। मजबूरी है फिर कि आप 15 में खड़े हो, बस स्टॉप पे -20 में खड़े हो, इतनी इतनी बर्फ पैरों में आ रही है, पैर गिल्ले हो रहे कई बार। फिर वो होता है कि नहीं यार, जैसे हमने पिछली सर्दियों में बोला, मैं कहा यार नहीं, मैं कहा अगले साल सर्दियों तक ना कार लेनी है। अब लेट्स सी, लेनी पड़ती है। उसके बाद कोई वो है ही नहीं है, कोई सोल्यूशन कार नहीं है। आपके और पैर हैं कनाडा में, बिना कार के तो नहीं तो इंडिया में कभी इतना चले ही नहीं थे ना। कहीं भी जाना, आसपास जाना, दूर जाना, तो अपने पास बाइक है, अपने पास गाड़ी है इंडिया में, है ना। मेरे को तो एक्टिवा भी ग्रेजुएशन के बाद दी थी, वो भी मतलब ग्रेजुएशन तक तो जी मैं पैदल आता रहा था। खाने का बहुत शौक था, मतलब पैसे पॉकेट मनी क्या है कि मम्मा पापा ने बोला था कि जो चाहिए हमें बोल दियो, पर अब रोज रोज मैं मोमोज के लिए पैसे मांगूंगा देंगे तो है नहीं। फिर क्या करता था मैं, कई बार ना मेरे को 20-50 रुपए मिलते थे कई बार पेट्रोल डलवाने के। उससे पहले पैदल जब जाता था ऑटो का खर्चा होता था, तो मैं क्या करता था पैसे बचाने के लिए ना कई बार पैदल भी आता जाता था कॉलेज से। तो मैं मतलब खाने पीने का तो मेरा बहुत अच्छा है, यहाँ पर फैन है खाने के, तो उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा शहादतें दी हैं अपने पैरों की। फिर भी देखो पैर ऐसे उसके एकदम हट्टे कट्टे चल चल के हुए हैं। मैं बताऊं तो मुझे चलने का इतना शौक नहीं है। होता है कई मैं टाइम बचाने में विश्वास रखता हूँ कि जहाँ पे टाइम बचता है वहां पे बचा लो, कुछ बस वगैरह मिलती है तो ले लो। बाकी ये वाला जो पहला पॉडकास्ट है हमारा बिल्कुल अनप्लैंड है। अगला वाला जो पॉडकास्ट आएगा दैट विल बी वेल प्लान्ड सीक्वेंस। ये पहला एपिसोड है, ठीक है, तो इसमें एक आउटलुक मिल जाएगी आपको कि हाँ भी कैसा आगे वाला रहने वाला है। तो इसमें तो सबसे पहले हमारी बहस यही हो रही थी कि इंग्लिश रहेगा, पंजाबी रहेगा, हिंदी रहेगा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अपनी ऑडियंस ज़्यादा टारगेटेड मतलब यहाँ के तो है नहीं, तो लेट्स मेक इट इन पंजाबी और हिंदी। फिर उसके बाद ये भाई साहब कह रहे कि नहीं, नाम होगा देसी, कहता लिखेंगे इंग्लिश में। तो ये फ्यूजन होगा एक तरह से। यार अगर ये लोग भी सुने फिर ये भी है, हाँ सच। ना? अगर इन्होंने सुनने लग गए फिर, क्योंकि आधे गोरों को तो ऐसी हिंदी आती है कि आधे गोरों को आती है हिंदी। मैं एक बार गया फुट लॉकर में गया एक बार अपने दोस्त के साथ पिछले साल, तो वहां पे यहाँ का बंदा पूरा यहाँ का बंदा, तो मैं शू ट्राई करने लगा, तो उसने मुझे शू दिया और मुझे पूछता है किदा ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। और जब कोई यहाँ का बंदा आपसे कोई पंजाबी या हिंदी में बात कर रहा है तो पहले तो आप ऐसे देखते हो कि इसने क्या बोला अभी, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, कुछ रिलेटिव था। फिर मैंने उसको दोबारा पूछा कि व्हाट डिड यू से, तो फिर उसने बोला कि पाजी किदा। तो मैंने उसको पूछा कि आप मतलब हाउ डू यू नो दिस लैंग्वेज, हाउ डू यू नो हिंदी पंजाबी, तो उसने बोला कि मैं रहा हूँ ब्रैम्पटन में 2-3 साल, द इंडियन हब। तो मेरे वहां पे इंडियन दोस्त थे तो उन्होंने सिखाया। तो यार एक तो अच्छा लगता है, कोई दूसरा बंदा अपनी भाषा बोल रहा है तो अच्छा भी लगता है, पर खतरा भी होता है, क्योंकि कई बार क्योंकि उनको समझ भी आता है फिर हम क्या बोल रहे हैं। जब आप कई बार स्लेज कर रहे होते ना, उनको समझ आता है क्या हाँ भाई क्या बोल दिया, तो संभल के। बाकी एक सरपंच वर्ड होता है, वो आप लोग संभाल के रखो। ये ब्रैम्पटन की साइड रहने ज्यादा पता है, हमने किचनर की साइड ही रहना है अभी, हमने कहीं नहीं जाना। तो मतलब ये हमारा था, तो अब देखते हैं, इतना ही अब आज इतना ही रहेगा। इससे आगे अपन देखते हैं कि कैसे हम डिफरेंट टाइप के जॉनर ला सकते हैं, सम टाइम सीरियस, सम टाइम कॉमेडी, मतलब होती रहेगी रॉ। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमें जानने वाले हैं या मतलब आगे से आगे कनेक्शंस हैं, प्लीज डू सपोर्ट। बाकी गाना हम लगाया करेंगे जब हमारे वो मिलियंस में व्यूज जाने लग गए ना, फिर हम जरूर गाना लगाया करेंगे। वो कौन सा था सिद्धू मूसेवाले का, उच्चिया ने गल्ला तेरे याद नहीं, हाँ आओ सिरे उत्तों लंगड़े फलाई करके उच्चिया ने गल्ला तेरे याद दिया। वो वाला गाना, चलो वो भी हो जाएगी यार, हाँ, बिल्कुल। क्या वो स्लो मोशन से, हाँ, मोटी गल यही है कि नवी चीज है, सानू ज्यादा आइडिया नहीं है कि कर रहे हैं, पर कुछ तो कर रहे हैं, कुछ चंगा कर रहे हैं।
ਇਨਫੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਵਿਦ ਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ। ਨਹੀਂ ਡੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਆ ਹਨਾ, ਸਭ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਰੀडम ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਫਰੀडम ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਫਰੀडम ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੀਤਾ ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ we do not support we do not support something, such content, we do not support such content, बाकी हम देखते भी नहीं है हमारे धार्मिक चलता है। बस यही बात मत बोला कर। तो हम अपने आज कैमरामैन को बुलाना चाहेंगे। हैरी भाजी आओ। हैरी भाजी आ जाओ। Hello guys, myself Harry and I'm from थोड़ा लग गया माइक, थोड़ा माइक लगे कर लो। हाँ ये कर लो पहले। So आज हम इकट्ठे हुए हैं तो we are just recording our first podcast. Abhishek, Pulkit and I'm just in front of you. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। So Abhishek, how was your experience in Canada? My experience has been really good, very full of learnings, full of experiences, new experiences with new people. Everything has been very nice. There have been some incidents which was not that nice, but still I learnt a lot, grow a lot. ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਰੀ ਭਾਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜਦ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਨੈਸਟ ਆਨਸਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਚਲੋ ਕਪਲ ਆਫ ਵੀਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰਸਨਲੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਲੱਬ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਪੁਲਕਿਤ ਹੈਰੀ ਭਾਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ, ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡ੍ਰੀਮ ਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਨੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ 'ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਅਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 15-20,000 ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਈਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ 60 ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ 65 ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਬੀ 59 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 60 ਤੇ 60 ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਾਲਰ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਧੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ 60 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ
ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਏ ਜਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਚਿੱਲ ਕਰਨਾ, ਵਨ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ, YYC 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਤਰੇ, बबल बस्ट कहाँ था और कहाँ पहुंच गया हूँ। ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹੀਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਿਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ, ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਸ, ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ 2023 ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਟਿਲ, ਬਟ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ 360 ਟਰਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਕਰਵਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੋਣਾ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਅ ਲਗਜ਼ਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਸੈੱਟ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਂਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਕਰਵਾਈ, ਪਹਿਲੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ। ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀਗਾ IT ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲੀਡ ਕੰਪਨੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨੀਚਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੇ 2-3 ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਹੀਕਲ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ। ਪਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਆ। ਚਾਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੀਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰੀਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸੀਨ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ ਵੇਸਟ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਾਓ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਵਾ,
ਆਪਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਵਧੀਆ ਚੋਇਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਚੋਇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹਰਸੁਮੇਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾਸ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਈ ਲਰਨਡ ਅ ਲੋਟ, ਐਟਲੀਸਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਈ, ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਆਏਗੀ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਯਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅੱਜ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ confidence ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਰ ਸਟੱਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੱਜ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੁਲਕਿਤ ਆ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਡਿਟੇਲ ਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੋ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਦੇਖੋ, ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਾਫੀ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਮਚ ਅਬਾਊਟ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ, ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡੀਪਲੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤਮਾਕੂ ਚ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ, ਹੱਥ ਨੇ ਮਲਾਉਂਦੇ ਜਦ ਪਾਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਂਝ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਪੈਸ ਰੱਖਣੇ, ਪੁੱਤ ਦਾ ਦਿਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰ ਤੇ